में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस और भाजपा इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकी और जब जनता इन चीजों के लिए कहती है तो वे केवल बहाने बनाते हैं। केजरीवाल ने आज इस योजना की घोषणा की और चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। समय पर ऑफिस न आने पर अब कर्मचारियों की छुट्टियां कटेंगी और वेतन भी काटा जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को और पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेश आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची में संशोधन अभियान और चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई। सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में चुनाव फरवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में मतदान हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होगा। साथ ही अजीत पवार ने महाराष्ट्र में परभणी शहर में हुई हिंसा पर कहा, कल रात से स्थिति नियंत्रण में है, वहां कानून व्यवस्था ठीक है। भाजपा सांसद और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ को संसद में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण कहने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा अध्यक्ष एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना की और कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाना निंदनीय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आयुर्वेद और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर जिले में मॉडल आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड जल्द ही देश की पहली योग नीति को लागू करेगा। ये नीति आयुर्वेद और योग के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन राज्य में बालू की किल्लत का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर गूंजता रहा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बालू का संकट ज्वलंत मुद्दा बन गया है। सरकार बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पा रही है। लोग घर बनाने के लिए बालू ले रहे हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ रही है, उन पर केस कर रही है, मगर सरकार घाटों की नीलामी नहीं करा पा रही है। आप द्वारा दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर फिर से दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो दिल्ली की हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आपकी इस घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने आपकी इस घोषणा को लॉलीपॉप बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। वो ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए जैसे ओडिशा में एक साथ चुनाव हुए। जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो विकास कार्य रुक जाते हैं। हम एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरा समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर 6 नई योजनाओं की शुरुआत की। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमभोग आटा पेश किया गया। गेहूं और मक्का के लिए देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य की पेशकश की जा रही है। जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना इत्यादि पर फोकस किया।